तो चलिए इस चैप्टर को पूरा करते हैं। ये है क्लास सेवन्थ की बुक सोशल साइंस जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर हमने कल इसे हाफ कर लिया था, हाफ से ज़्यादा कर लिया था, इसे हम आज कंप्लीट करते हैं। ये क्लास सेवन्थ की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने इसको किया था, आप पिछली वीडियो में आप इसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। ये हमने यहाँ तक किया था डीपीएस पे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। तो अब हम इसे यहाँ से करते हैं। इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम जब चाहें संशोधन कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा संविधान आज से 70 साल पहले बना था, यानी कि जैसे 1949 में हमारा संविधान तैयार हो चुका था, जबकि लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को। लेकिन इस लिविंग डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है अगर हम जब चाहें, जब भी हमें ऐसा लगे कि जो ये रूल है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसमें थोड़ा सा ऐसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडवांस होते जा रहा है। उस टाइम ऑनलाइन इतना नहीं होता था। आज से 70 साल पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम फ़ोन पे पढ़ लेंगे, घर पे ही हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लिविंग डॉक्यूमेंट का कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जब चाहें सुधार कर सकते हैं, इसके आर्टिकल्स में इसमें जब चाहें हम संशोधन कर सकते हैं, जिसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप जैसे संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं, लेकिन उसका एक पार्ट है 4A संविधान का। 4A के अंदर क्या है, आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली संविधान में एडेड नहीं थी, इसे 1976 में ऐड किया गया था। आप याद रखें, आपके पास इंटरनल क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में किस साल ऐड किया गया था। तो वो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में ऐड किया गया था, जो कि पार्ट 4A में है। इसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिगरसली डिबेटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर दे आर एक्सेप्टेड। अगर हम कोई भी एक्ट बनाते हैं अमेंडमेंट से, उससे पहले पूरी बहस होती है संविधान में। आपने बहुत बार टीवी में देखा भी होगा, लोकसभा में बहुत बार ऐसी बहस होती है, जब उसको अप्रूवल मिलता है लोगों का, बल्कि पब्लिक से भी कई बार उस पे उसके बारे में पूछा जाता है। तो मतलब बहुत बहस के बाद पार्लियामेंट में वो बिल पास होता है। और उसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है, जैसे ये टैक्सेशन एंड अदर लॉज, 6 अगस्त को ये बिल जो है लोकसभा में पास हुआ है 6 अगस्त को, और उसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज। और इसे जो है पास किया गया है। इसको जो ये नया बिल है, ये इसने किस एक्ट में जो है सुधार करके, अमेंडमेंट करके टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल जो है लाया गया है। तो उसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि 2007 का एक एक्ट है। पेमेंट एंड सेटलमेंट, उसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट। आप क्वेश्चंस में लिख सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए इंटरनल की अभी हाल ही में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है और किस एक्ट को इसमें किस एक्ट में संशोधन हुआ। तो 2007 का एक एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है, इसमें अमेंडमेंट करके एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज। तो मतलब ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। और इससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। इससे पहले 1972 से भी बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, ये इतना एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है पर फिर भी चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा गया है कि वो एक टाइम था जब लोगों को मतलब ये एग्जाम्पल दे रखा है कि अमेंडमेंट कैसे होता है। एक टाइम था जब लोगों को आज़ादी नहीं थी कि वो अपने घर के बाहर झंडा लहरा सके, लेकिन 2004 में किसी व्यक्ति ने क्या किया, पेटिशन फाइल की कोर्ट में। और उसने जब ये उन्होंने बोला कि हाँ, ये किसी भी इंसान का राइट है कि वो अपने प्राइड को एक्सप्रेस करे, क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में आता है, और जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। तो उसने मतलब उनके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट एग्री हुई थी कि फ्लैग को जो है हम अपने घर के बाहर या छत पे हम लहरा सकते हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट है लोगों का टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड नेवर बी डिसऑनर्ड। इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, हम फैला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों ने जब अपनी इच्छा जाहिर की, तो मतलब उसके बाद उन्होंने इसको चेंज भी कर दिया। तो ऐसा नहीं है
कि इसमें पब्लिक की नहीं सुनी जाती, पब्लिक की भी सुनी जाती है। इसके अलावा है पंचायती राज सिस्टम, आपने ग्रेड 6 में किया है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे 1992 में जो है हमारे जो संविधान है उसमें ऐड किया गया था। ओरिजिनली ये इंटीग्रेटेड नहीं था। उसके बाद है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मीन्स एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि इसको ऐसे इतने इसमें आर्ट वर्क यूज़ किया गया है। आपके पास 1 मार्क का ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो कैलीग्राफर है, किसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा किसने, किसकी हैंड राइटिंग में लिखा गया है, तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा लिखा गया है। कैलीग्राफर थे, इन्होंने अपनी अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है। इसके अलावा उसमें सजावट की गई है नंदलाल बोस के द्वारा। सजावट जैसे अभी आप पेज देख रहे हो एनसीईआरटी के, इसमें पीछे लिखा गया है एनसीईआरटी। ऐसे ही प्रिंट जो पेजेस के पीछे जो है मोहनजोदारो से लेकर फ्रीडम मूवमेंट तक जितनी भी हमारी इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज में जो पिक्चर्स हैं वो हर एक पेज पे दी गई है। तो वो किन के द्वारा दी गई है, वो नंदलाल बोस के द्वारा दी गई है। और जो हैंड राइटिंग है वो यूज़ की गई है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। तो हमने यहाँ पे 3 इंटरनल क्वेश्चन किए हैं। एक तो इसके कैलीग्राफर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके जो नंदलाल बोस जो कि कौन है वो, वाइल नंदलाल बोस एंड हिज टीम इलस्ट्रेटेड इट्स पेजेस, मीन्स जिन्होंने इसमें सजावट की है नंदलाल बोस। इसके अलावा जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से जो है ऐड किया गया था और वो कब ऐड किया गया था, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई थी और उनका किस वर्ष वो ऐड की गई थी, तो ये है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वही जैसे हमने पहले किया कि जो गवर्नमेंट है उसने अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की है लोगों के लिए, कि वो फीडबैक प्रोवाइड कर सके, अपनी राय दे सके, जो चेंजेस उन्होंने किए हैं रूल लॉज में, या फिर चेंज करने की ज़रूरत है जिसमें, तो ये चीज़ें हैं। तो इस पेज पे हमने ये किया है। यहाँ पे एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है। इसके अलावा ये इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स, मतलब लोग अपना कमेंट के ज़रिए अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि इस संविधान में जो है इस आर्टिकल में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो कैसे करने की ज़रूरत है। तो मतलब जो सरकार है, सरकार ने लोगों को भी ये फ्रीडम दे रखी है, जो आम जनता है। तो उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल। तो इससे मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ, या फिर चलो कर ही लेते, अभी टाइम है जल्दी से, या फिर प्रियम्बल, अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।